यह कहानी है नागपुरा गांव की। एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी में रहस्य और हवाओं में डर घुला है। बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग बातें कर रहे हैं। माँ, क्या हम जंगल में खेल सकते हैं? नहीं बेटी, वहाँ नागिन रहती है। जो भी वहाँ गया वापस नहीं आया। एक रात गांव में एक लालची तांत्रिक भैरवनाथ आया, जिसने गुफा से नागमणि चुराने की योजना बनाई। नागमणि, बस एक रात और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। उसने नागराज को धोखे से मार दिया और नागमणि ले गया। नागिन, जो उस समय तपस्या में थी, जब बाहर निकली तो अपने प्रिय को मृत पाया। नागराज, किसने 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 ये किया? क्रोध से उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने कसम खाई, अब यह गांव चैन से नहीं रहेगा जब तक मैं अपना बदला ना ले लूं। नागिन ने गांव पर शाप दे दिया। हर पूर्णिमा की रात गांव में कोई ना कोई मरेगा जब तक नागमणि वापस नहीं मिलती। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। बच्चे गायब होने लगे, कुएं का पानी लाल हो गया और जंगल से सांपों की फुफकारें आने लगी। गांव का साहसी युवक वीर इन रहस्यों की तह तक जाना चाहता था। उसकी दादी ने उसे नागिन की कथा सुनाई और चेतावनी दी। बेटा, नागिन कोई आम प्राणी नहीं, वो तपस्विनी है, लेकिन अब उसका दिल आग बन चुका है। मैं गांव को बचाऊंगा दादी, चाहे जान चली जाए। वीर ने जंगल में जाकर गुफा की खोज की। वहां उसे नागिन के आंसुओं से बना चित्र मिला, जिसमें नागराज और नागमणि की कहानी उकेरी गई थी। वीर को पता चलता है कि भैरवनाथ अब एक बड़ा तांत्रिक बन चुका है और राजधानी में रहता है। नागमणि उसकी शक्ति का स्रोत है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम झूठे निकले तो जहर से भस्म कर दूंगी। वीर राजधानी की ओर निकलता है, लेकिन नागिन भी उसके पीछे लग जाती है। वह चाहती है कि वीर उसे भैरवनाथ तक ले जाए ताकि वह अपने हाथों से उसका अंत कर सके। राजधानी में वीर और नागिन भैरवनाथ के महल में पहुंचते हैं। तुम मुझसे नहीं जीत सकती, विषकन्या। अब तू सिर्फ मृत्यु से मिलेगा। एक भयानक लड़ाई होती है। भैरवनाथ अपने सारे काले जादू का उपयोग करता है, लेकिन नागिन की शक्ति प्रेम और प्रतिशोध से कहीं अधिक होती है। अंततः नागिन उसे भस्म कर देती है। नागमणि यही है। नागमणि वापस ले लेती है। वह वीर का धन्यवाद करती है और कहती है, अब मेरा बदला पूरा हुआ। अब मैं अपने नागराज के पास जा रही हूँ। धन्यवाद वीर। गांव का शाप टूट जाता है। बारिश की बूंदों में अब विष नहीं, अमृत था। नागपुरा में फिर से खुशहाली लौट आती है। और इस तरह विषकन्या का बदला पूरा हुआ। गांव पर से शाप हट गया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षी और जानवर रहते थे। उस जंगल का नाम था मोरवन। इस जंगल में एक बहुत ही सुंदर और खास मोर रहता था। उसका नाम था नीलकंठ।
नीलकंठ बाकी मोरों से अलग था। वह बोल सकता था और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। जब वह बोलता या गाता तो पूरा जंगल उसकी बात ध्यान से सुनता। उसकी बोली में ऐसा जादू था कि सबका मन खुश हो जाता। नीलकंठ अकेला नहीं था, उसके कई दोस्त थे। एक चालाक लोमड़ी, एक हंसमुख तोता और एक दयालु हाथी। वे सब मिलकर जंगल की देखभाल करते थे। एक दिन तोते ने पूछा, नीलकंठ, तुम्हें बोलने की ताकत कैसे मिली? नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, एक बार मैंने एक बूढ़े साधु की मदद की थी। वह बहुत थका हुआ था। मैंने उसे पानी और फल दिए। उसने आशीर्वाद दिया और कहा, अब से तुम बोल पाओगे, लेकिन हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए ही बोलना। एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। वह मोरों को पकड़कर शहर ले जाना चाहता था। सभी मोर डर गए। वे उड़कर पेड़ों पर छिप गए, लेकिन नीलकंठ वहीं खड़ा रहा। शिकारी बोला, वाह, ये मोर तो बोल भी सकता है। इसे पकड़कर मैं अमीर बन जाऊंगा। नीलकंठ ने शांत स्वर में कहा, तुम जानवरों को दुखी करके खुश नहीं रह सकते। जंगल उनका घर है। क्या तुम चाहोगे कि कोई तुम्हारा घर छीन ले? शिकारी थोड़ी देर चुप रहा। फिर नीलकंठ ने एक गीत गाया, सच, प्यार और जंगल की शांति के बारे में। शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जाल फेंक दिए और बोला, तुम सही कहते हो। मैं अब कभी किसी जानवर को दुख नहीं दूंगा। उस दिन के बाद नीलकंठ और भी प्यारा हो गया सबको। जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर एक उत्सव मनाया। सबने नाच गाना किया। नीलकंठ ने अंत में कहा, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें और सच्चाई से रहें, तो हमारा जंगल हमेशा खुश रहेगा। सीख, सच्चे दिल से की गई मदद और मीठी बोली में बहुत ताकत होती है। गर्मी की छुट्टियां थी। तीनों दोस्त राहुल, नेहा और समीर शहर से गांव में अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने आए थे। एक शाम को गांव की चौपाल पर बैठे बैठे बूढ़े बाबा रामदीन ने एक किस्सा सुनाया। बाबा रामदीन धीरे से, उस हवेली के अंदर अब तक कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। रात में वहाँ रोने की आवाजें आती हैं। कहते हैं वो घर रानी सुरेखा का है, जिसकी आत्मा अब भी वहाँ भटक रही है। समीर हंसते हुए, बाबा, आप तो हर रात एक नई भूतिया कहानी सुना देते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा। राहुल उत्सुक होकर, नहीं यार, अगर सच में कुछ है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। नेहा संकोच से, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। पर अंततः रोमांच जीत गया। तीनों ने तय किया कि आधी रात को उस हवेली में जाएंगे। रात 12 बजे तीनों दोस्त एक टॉर्च, कैमरा, मोबाइल और एक पुरानी नक्शा लिए हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली के चारों ओर झाड़ियां उगी थीं, दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और हवा में अजीब सी सर्दी थी। समीर धीरे से, यार अभी भी पीछे हट सकते हैं। आए हैं तो देखेंगे पूरा, डर कर भागेंगे नहीं। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर खूब अंधेरा था। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जिनमें राजाओं रानियों की तस्वीरें थीं। एक लंबा गलियारा सामने था और दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। नेहा फुसफुसाते हुए, ये आवाज बिल्कुल इंसानी लग रही है, लेकिन इतनी उदास क्यों? राहुल टॉर्च घुमाते हुए, शायद कोई रिकॉर्डिंग हो, डराने के लिए लगाया गया होगा। वो लोग एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी झूमर लटक रही थी। तभी झूमर अपने आप हिलने लगी, बिना हवा के। समीर कांपते हुए, अबे ये क्या था? कुछ दिखा मुझे दरवाजे के पास। राहुल शांत रहो, देखो क्या है। नेहा ने देखा, दीवार पर खून से कुछ लिखा था। मैं अभी यहाँ। तभी पीछे से एक जोरदार चीख गूंजी। सब डर के मारे उछल पड़े। एक और कमरा दिखा जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। एक बड़ा शीशा था और उसके सामने एक कुर्सी जिस पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल और चेहरा छुपा हुआ। नेहा धीरे से, कौन हो तुम? औरत ने चेहरा उठाया, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। राहुल चीख भागो, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। तुमने मेरी खराब की। अब तुम भी यही रहो मेरे साथ हमेशा के लिए। अचानक कमरे में आग की लपटें उठी और शीशे में तीनों की परछाइयां कैद हो गईं। नेहा ने देखा, शीशे के पास एक ताबीज लटका था जिस पर मंत्र लिखे थे। उसने जल्दी से उसे उतारा और मंत्र पढ़ने लगी। ओम नमः शिवाय, रक्ष रक्षा रक्ष। ओम नमः शिवाय, रक्ष रक्षा रक्ष। एक तेज रोशनी हुई, हवेली की दीवारें कांपने लगी और वो औरत चीखते हुए गायब हो गई।
दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों हवेली से बाहर भागे, पसीने से तर लेकिन जिंदा। अगले दिन समीर ने कैमरा निकाला जो उसने पूरी रात चालू रखा था। वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जब तीनों बाहर भाग रहे थे, उनके पीछे एक चौथी परछाई भी दौड़ रही थी। समीर धीरे से, क्या वो सच में अब भी हमारे साथ है? राहुल कंधे पर हाथ रखते हुए, शायद, लेकिन अब हम कभी उस हवेली की तरफ नहीं जाएंगे। नेहा आंखें बंद कर फुसफुसाते हुए, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ राज्य में एक सुंदर और साहसी राजकुमारी रहती थी। नाम था राजकुमारी आरोही। आरोही केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि तलवारबाजी, घुड़सवारी और न्याय करने में भी निपुण थी। मेरी बेटी सबसे बहादुर। सूर्यगढ़ का राजा महाराज वीरसेन अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, परंतु एक दिन पड़ोसी राज्य के लालची मंत्री भयानक सेनापति कालवृष ने चालाकी से राजा को बंदी बना लिया और सूर्यगढ़ पर अधिकार कर लिया। अब यह राज्य मेरा है। राज्य में अंधेरा छा गया। प्रजा डर से कांपने लगी, पर राजकुमारी आरोही ने हार नहीं मानी। जब तक अपने पिताजी को मुक्त नहीं करूंगी और राज्य वापस नहीं लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। एक रात चुपचाप आरोही अपने वफादार घोड़े अश्वराज पर सवार होकर महल से निकली। आरोही पास के जंगल में पहुंची, जहां पुराने समय का एक साधु तप कर रहा था। साधु ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, राजकुमारी, शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं होती, धैर्य और बुद्धि भी चाहिए। साधु ने उसे एक रहस्यमय नीला पत्थर दिया और कहा, धैर्य और बुद्धि, यही असली शक्ति है। जब समय आएगा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। आरोही ने उसे आदर से प्रणाम किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आईं। भूखे भेड़ियों का झुंड, नदी पार करते समय गहरी धाराएं। आरोही ने खतरों को चतुराई से पार किया। राजकुमारी आरोही तेज स्वर में घोड़े से, आगे बढ़ो अश्वराज, और कालवृष के सैनिकों की घेराबंदी। लेकिन आरोही चतुराई से बचती रही। कभी पेड़ों के पीछे छिपती, तो कभी रात के अंधेरे में आगे बढ़ती। आखिरकार वह कालवृष के किले तक पहुंच गई। किला बहुत ऊंचा और मजबूत था। सीधे लड़ाई करना मुश्किल था। किले में छुपकर प्रवेश करना आसान नहीं था। आरोही ने रात को योजना बनाई। वह सैनिकों के भेष में किले में प्रवेश करेगी। अगली सुबह वह एक घायल सैनिक का वेश धरकर किले में दाखिल हो गई। अंदर पहुंचते ही उसने देखा, राजा वीरसेन को जंजीरों में बांधकर अंधेरे तहखाने में रखा गया था। बेटी, राजकुमारी आरोही भावुक होकर, मैं आपको बचाने आई हूँ पिताजी। आरोही ने चुपचाप कुछ वफादार सैनिकों को अपने साथ मिलाया। राजकुमारी सैनिकों से फुसफुसाकर बात कर रही है, अगर हम सब मिल जाएं, तो अत्याचार का अंत कर सकते हैं। रात के समय सबने मिलकर बगावत शुरू कर दी। कालवृष गुस्से से आगबूला हो गया और तलवार लेकर सामने आ गया। उसका शरीर बलशाली था, परंतु उसकी चाल में घमंड था। तुम मुझसे नहीं जीत सकती। आरोही ने भी तलवार खींच ली। कालवृष ने जोर से वार किया, लेकिन आरोही फुर्ती से बच गई। फिर उसने नीला पत्थर अपनी मुट्ठी में पकड़ा। अचानक उसकी तलवार चमक उठी। आरोही ने पूरी ताकत से एक वार किया और कालवृष की तलवार उसके हाथ से गिर गई। वह घुटनों पर गिर पड़ा। तुमने मेरी स्वतंत्रता छीनी थी, आरोही ने कहा।
अब मैं अपने राज्य को वापस ले रही हूँ। कालवृक्ष को बंदी बनाकर सबके सामने लाया गया। राजकुमारी ने उसे सजा दी, आजीवन कैद। राजा वीरसेन को मुक्त कराया गया। राज्य भर में ढोलन गाड़े बजने लगे। लोगों ने फूलों की बारिश की और नारे लगाए, जय राजकुमारी आरोही। कुछ महीनों बाद महाराज ने गद्दी आरोही को सौंप दी। अब से सूर्यगढ़ की महारानी आरोही होगी। राजकुमारी आरोही मुस्कुराते हुए, मैं न्याय और दया से राज करूंगी। राजकुमारी आरोही ने नया राज चलाया, जहां न्याय, दया और साहस का राज था। लोग उसे प्यार से रणरानी आरोही कहने लगे। और इस तरह एक बहादुर राजकुमारी ने न सिर्फ अपने पिता का बदला लिया, बल्कि अपने राज्य को भी बचाया।